पाकिस्तान का कश्मीर से प्रेम कुछ ऐसा है कि अपने देश में क्या हो रहा है उससे पाकिस्तान को न पाकिस्तान की सरकार को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ, कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है इसका गुणगान हर जगह करता है, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता कि वो बलूचियों के साथ क्या करता है, वो बलूचियों पर कितने जुल्म ढाता है। आजादी के बाद से इस प्रांत पर पाकिस्तान कहर बरपाता चला आ रहा है और ये आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही बलूचियों के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी का बर्ताव कुछ ऐसा ही है। और जब इस बर्ताव को किसी ने दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई और ऐसी बढ़ी कि इसे ट्विटर से बैन करने की मांग तक करने लगा धूर्त पाकिस्तान। लेकिन ट्विटर ने भी पाकिस्तान की एक नहीं सुनी और खारिज कर दी बलूचिस्तान पर हो रही पाकिस्तान की जातियों को दिखाने वाले सीरीज को बैन करने की अपील। जी, भारत का पहला समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज 9+ ने 2 भागों में सीरीज बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0 जारी की है। ये ऐसी सीरीज है जो क्षेत्र के कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन और साथ ही बलूचिस्तान में नागरिकों पर अचानक जुल्मों के संभावित कारणों की पड़ताल करती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स को भी दिखाया गया है। सीरीज में दिखाई गई है स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में बलूचियों की कथित राज्य प्रायोजित हत्याओं के बारे में बताया गया है। सामरिक विशेषज्ञों और भू राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने अशांत प्रांत को दूसरा बांग्लादेश करार दिया है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और जो 1971 में अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। गुस्से में है बलूच विद्रोही। बलूचिस्तान में चीन की निवेश योजनाओं को लेकर बलूच विद्रोहियों का गुस्सा फूट पड़ा है, इसलिए नागरिकों के खिलाफ हिंसक हमले बढ़ रहे हैं। बीजिंग अपने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में निवेश का विस्तार जारी रखे हुए है, जो कि प्रांत से होकर गुजर रहा है। इसलिए स्थानीय लोगों को नकारने पर बलूचिस्तान की नाराजगी बढ़ती जा रही है। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ हल्ला मचा रहे पाकिस्तान पर निर्देशक आदित्य राज ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। इस बारे में भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। निर्देशक आदित्य राज कौल ने बताया, हम पाकिस्तान सेना और आईएसआई की ओर से बलूच लोगों पर किए जा रहे मानवाधिकार हनन की जांच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में हमने प्रांत भर के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम लोगों से बात की। अब पाकिस्तान के बलूचियों पर जुल्म की कहानी को दर्शाती इस डॉक्यूमेंट्री को पाकिस्तान ने बैन कर देने की मांग की है। पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर से शिकायत की है और कवरेज पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार की ऐसी किसी भी मांग को खारिज कर दिया। ट्विटर ने कहा, पारदर्शिता के हित में हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि पीटीए ने अपने अकाउंट के संबंध में ट्विटर को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें दावा किया गया है कि निम्नलिखित कंटेंट पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन करता है। इस कंटेंट को हटाने के अनुरोध पर हमने इस समय कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर ट्विटर ने यह भी कहा, हम अपने यूजर्स की आवाज का बचाव करने और उनका सम्मान करने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और ये उनकी नीति है कि वो अपने खातों से कंटेंट को हटाने के संबंध में प्राप्त अधिकृत इकाई से किसी भी कानूनी अनुरोध के बारे में यूजर्स को सूचित करें। दरअसल पाकिस्तान को न्यूज 9+ पर दिखाई जा रही बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0 सीरीज से आपत्ति है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 25 दिसंबर 2022 को इस बारे में ट्विटर से शिकायत की थी और डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर आपत्ति जताते हुए इसे पाकिस्तान के कानूनों का उल्लंघन करने वाला बताया था। इससे पहले अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर पर न्यूज 9+ की स्टोरी इंटरकॉन्टिनेंटल टेररिस्ट के लिए आदित्य राज कौल समेत सोशल मीडिया की आवाज और पत्रकारों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम का भी गठन किया था। विश्व मीडिया को चुप कराने, तथ्यों को छिपाने और बलूचिस्तान को वैश्विक मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने की पाकिस्तान की कोशिशें उसकी हताशा को ही साबित करती हैं। लेकिन इस हताशा के बाद भी कुछ असर होता नहीं दिखाई दे रहा। अपनी असलियत टीवी पर देखना पाकिस्तान की मजबूरी हुआ जा रहा है, क्योंकि ट्विटर ने उसकी मांग को खारिज कर दिया है। दुनिया इस बहाने पाकिस्तान की सच्चाई को देख रही है और पाकिस्तान को लगातार इससे आपत्ति हो रही है। वैसे आदित्य राज कौल की बनाई इस बलूचिस्तान बांग्लादेश 2.0 सीरीज पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।